आज भी टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकारों को ये गुमान है कि वो झगड़ा लगाएगा और झगड़ा हो जाएगा। उसको अब भी पता नहीं है कि इस देश के बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, और बहुजन समाज ने कब का टीवी अखबार देखना बंद कर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज भी टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकारों को ये गुमान है कि वो झगड़ा लगाएगा और झगड़ा हो जाएगा। उसको अब भी पता नहीं है कि इस देश के बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, और बहुजन समाज ने कब का टीवी अखबार देखना बंद कर दिया है। सोचिए, बिहार में 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन हुआ, 2% 18 से 20 जो है शेड्यूल कास्ट का हो गया, शेड्यूल ट्राइब का बढ़ गया, OBC का बढ़ गया। इसको लेकर मीडिया को कितना पेट में दर्द हो रहा है। कल से 2 दिन से नीतीश कुमार के पीछे पड़े हैं। पहले उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार को महिला विरोधी बताया, उस नीतीश कुमार को जिन्होंने महिलाओं के लिए सारे पंचायती राज जिला परिषद में रिजर्वेशन के रास्ते खोले, उस नीतीश कुमार को जिन्होंने बिहार की लड़कियों को स्कूल कॉलेज तक पहुंचा दिया, मैट्रिक पर वजीफा, 10+2 पर वजीफा, ग्रेजुएशन पर स्कॉलरशिप, और आज जिसको नौकरियों में अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया महिलाओं को, शराब बंदी कर दी ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें और महिलाओं के घर परिवार सुरक्षित रहें। सबसे ज्यादा जो शराब का दंश महिलाओं पर टूटता है, उस नीतीश कुमार को इस मनुवादी मीडिया, जिसमें खुद डाइवर्सिटी नहीं है, जहां महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जहां SC ST OBC महिलाओं का अधिकार नहीं है, तो सीधे सीधे अब ये आरक्षण का विरोध तो कर नहीं सकते हैं। वो तो मंडल कमीशन का दौर गया, तो अब नीतीश कुमार पर हमला बोला, और आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के साथ भिड़ा रहे हैं। सोचिए किस तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है जीतनराम मांझी जी का। आप सबको पता है चिराग पासवान का किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, यही है। सोचिए, वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव, और उन दोनों को मैंने लड़ा दिया, निकाल के फेंक दिया। सोचिए, वो भद्राचार्य जो अपने आप को साधु कहता है, वो कह रहा था कि नीतीश कुमार का जीभ काट लेना चाहिए। सोचिए, आज भी 21वीं सदी में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी जब इनसे सत्ता छीन लेता है, वही नीतीश कुमार सुशासन कुमार हो जाता है, सुशासन बाबू, जब वो बीजेपी के साथ होते हैं, और जब वो RJD के साथ है तो विरोध में हो जाते हैं। सोचिए तो किस तरह से, लेकिन इनको पता ही नहीं टीवी अखबार वाले को, बहुजन समाज टीवी अखबार नहीं देखता है। SC ST OBC के लोग बहुत यूनाइट हैं, और इसका असर 5 राज्यों के चुनाव पर भी पड़ा। सोचिए, अब मीडिया को कोई काम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुजन जाति जनगणना कराकर और SC ST OBC का रिजर्वेशन बढ़ाकर 2024 के लिए लकीर खींच दी है, और इन 5 राज्यों के चुनाव में मजबूर कर दिया है कांग्रेस और बीजेपी को कि जो धर्म की राजनीति चल रही थी, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही थी, उसको एक झटके में नीतीश कुमार ने सोशल जस्टिस, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव जी ने सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ला दिया। उस आदमी के खिलाफ इस देश की मनुवादी मीडिया किस तरह से अड़ी हुई है, सो आप कल्पना कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो, जिसको मीडिया गलत दिखा। सोचिए, मायावती मुख्यमंत्री थी, इसी तरह से इस मीडिया ने उनको बदनाम किया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इसी तरह से 56 SDM कहकर बदनाम किया। मायावती जी को पार्क बनवाने को लेकर बदनाम किया, भ्रष्टाचारी कहता था ये लोग। शिबू सोरेन को बदनाम किया, करुणानिधि को बदनाम किया, कर्पूरी ठाकुर को बदनाम किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने तो थप्पड़ चलाया था और कहते थे मनु मीडिया और माफिया से सावधान। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, जब ये अखबार वाला मुझे अच्छा कहे तो समझ लेना मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, और जब ये अखबार वाला मुझे खराब कहे तो मैं समझ लेना तुम्हारे साथ हूं। तो सोचिए, एक बहुजन नेता बताइए जिसके साथ मनुवादी मीडिया कभी खड़ा रहा हो। आप बीजेपी के साथ रहिए, आप समाज के हित को ना बोलिए। आखिर बहुजन समाज चाह क्या रहा है? SC ST OBC की यूनिटी। नीतीश कुमार ने खुलकर कांग्रेस पर भी कहा कि कांग्रेस अपने लालच में है, मैं समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। अरे, आपस में राजनीति में स्लिप ऑफ टंग होता है। सोचिए, उन लोगों को, उन बीजेपी वाले को दलित समाज की चिंता सता रही है, जहां हाथरस होता है, बोलते तक नहीं है, जिसकी केंद्र में सरकार है। NCRB के आंकड़े देख लीजिए, जिसके राज में रोहित वेमुला हुआ, इन लोगों का मुंह नहीं खुला। जिस राज में हाथरस हुआ, मुंह नहीं खुला। ये लोग दलित पिछड़े हितैषी की बात करते हैं, ये टीवी अखबार वाले। आप कल्पना कर सकते हैं, बहुजन समाज को लड़ाने की कोशिश है।
और नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है सोशल जस्टिस की लड़ाई है, उसका असर 5 राज्यों में दिख रहा है। जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका फायदा बीएसपी को मिल रहा है, उसका फायदा सपा को मिल रहा है, उसका फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है, उसका फायदा हनुमान बेनीवाल को मिल रहा है। और पूरे 5 राज्य में, चाहे मिजोरम हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम SC ST OBC के लोग गैर बीजेपी गैर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और ये दोनों पार्टियां छटपटा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो लकीर खींची है, 4 लाख नौकरी दे चुके हैं, 2 साल में और 6 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी का वादा किया है। ये सारी नौकरियां किसको मिलेगी? 65% SC ST OBC को मिलेगा। अब ये विधानसभा में पास हो गया तो टीवी अखबार में बैठे मनुवादी आपको क्या कहेंगे? ये तो कहेंगे नहीं कि हम आरक्षण के विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतनी जागरूकता तो समाज में आ गई है। तो ये उस नेता को बदनाम करेंगे, दलित विरोधी कहेंगे, महिला विरोधी कहेंगे, जिस जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से वो बने और बाद में उन्होंने खुद बगावत की और बीजेपी खेमे में चले गए। क्या इस देश का बहुजन समाज बीजेपी या कांग्रेस या लेफ्ट वाले दलित समाज के नेताओं से संतुष्ट है? 131 सांसद हैं, 200 OBC के लगभग सांसद हैं। क्यों समाज के हित खत्म हो रहा है? जिसका CM PM नहीं होगा उसको अधिकार नहीं मिलेगा। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, बहुजनों को अधिकार मिला। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको अपना CM PM बनाना होगा। और ये तरह तरह के नाटक करेंगे, कभी कैरेक्टर एसोसिएशन करेंगे, चरित्र पर सवाल उठाएंगे। समझिए, ये टीवी अखबार वाले, इनसे पूछिए एक दलित एंकर बताओ। यही जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे तो रूबिका लियाकत ने किस तरह से बदसलूकी की थी। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी जी में संसद विधानसभा में दोनों नेताओं में बहस हुई। नीतीश कुमार की भाषा जो हो सकती है, लेकिन दलित विरोधी कहना यह कौन सा लॉजिक है? आज सब जानता है जीतनराम मांझी किस खेमे में है, बीजेपी में है। क्या बहन जी गई बीजेपी में? है उनका गठबंधन बीजेपी से? ओवैसी गया बीजेपी में? है गठबंधन बीजेपी से? तो नहीं, ये सब ग्रुप बी, ये बी टीम है। और मांझी जो खुद बीजेपी में है वो बी टीम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, लकीरें साफ साफ है। SC ST OBC के दलों को एकजुट होना पड़ेगा, न तो बहुजन समाज संविधान तक नहीं बचेगा। आज मैं अशोक वाजपेयी को सुन रहा था, सवर्ण नेता IAS, वो कह रहा है कि जिन लोगों ने संविधान की वजह से बड़े बड़े पदों पर पहुंचे वही संविधान खत्म कर रहे हैं। आप सोचिए, ये टीवी अखबार में बैठे मनुवादी बहुजन समाज के खिलाफ है। बाबा साहब इनको कांग्रेसी मीडिया कहते थे। और 4 अखबार, जो बाबा साहब का नहीं हुआ वो मांझी जी का हो जाएगा, जो बाबू जगजीवन राम का नहीं हुआ वो मांझी जी का हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम के बेटे की तस्वीरें किसने छापी थी? कैसे उनको नहीं बनने दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को गाली कौन देता था? इस देश के बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। वो आपको आपस में पहले इग्नोर करेंगे, पहले आप पर अत्याचार करेंगे, फिर इग्नोर करेंगे, फिर आपकी आवाज दबाएंगे, फिर आपको आपस में भाई भाई में लड़ाएंगे। ये फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये मनुवादियों की नीति थी। आप पता कर लीजिए, तुलसी दुबे मुगलों के दौर में मुगलों के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। पूछिए किनके खिलाफ बोल रहे थे? शूद्रों के खिलाफ, अछूतों के खिलाफ। रामचरितमानस की पहली कॉपी टोडरमल को जाके दिया था। मस्जिदों में रहते थे, वहीं खाते सोते थे। और आज जब बहुजन समाज को वोट की ताकत मिली है तो ये दलित पिछड़े आदिवासियों को आपस में लड़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मनुवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है संवैधानिक तरीके से। दलित पिछड़े आदिवासी किसानों को समझना है कि उनको क्या चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए या नहीं। इस देश में मान्यवर साहब ने SC ST OBC को यूनाइट किया था। सोनेलाल पटेल, राजभर, ये सब कहां से निकले हुए नेता हैं? सब कांसीराम साहब के समय में सब राजनीति में आए और बड़ी लकीरें खींची। कर्पूरी ठाकुर ने बड़ी लकीर खींची, जिसको लालू यादव मान्यवर साहब ने आगे बढ़ाया। जगदेव बाबू 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। कोई था पिछले 50 साल में कोई बोल करने वाला था? पहले करुणानिधि ने, जयललिता ने किया तमिलनाडु में, पेरियार की ताकत थी, और अब उसको 4% कम है, लेकिन नीतीश कुमार ने 65% कर दिया।
अभी 20 साल से एमपी में, राजस्थान में एमपी में सरकार है बीजेपी की, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिल रहा है। राजस्थान में आजादी के समय से कांग्रेस बीजेपी वहां ओबीसी को 27% नहीं है। झारखंड में अब जेएमएमआई है, कांग्रेस बीजेपी थी, क्यों नहीं दिया? छत्तीसगढ़ में राजस्थान कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं 27% दे दिया? वो आपको मंदिर दे सकते हैं, वो आपको मस्जिद भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपको स्कूल नहीं देंगे, किताब नहीं देंगे। वो आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन 5 साल में क्यों दोगे? उनको नौकरी दो। किसी ने ठीक कहा है, क्या आप 500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के 100 रुपए का अनाज लेने जाएंगे? 20 रुपए किलो अनाज मिलता है, 5 किलो अनाज मतलब 100 रुपए का अनाज हुआ। सोचिए, जो आपको एक वक्त का लंगर खिला सकता है, खाना खिला सकता है, लेकिन वो एजुकेशन नहीं दे सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में मनुवाद की जड़ें गहरी है और उस पर यह हमला है, और वो संवैधानिक तरीके से आपको एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक डाइवर्सिटी नहीं होगी। और भारत में अब बहुजनों का दुश्मन, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी आ गई है थोड़ी बहुत। अभी आज मैं सुन रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को, वो कह रहे थे कि जज जो है वो मानना के डर से लोगों का मन न जीते, अपने फैसले से मन जीते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो फिर भी इक्का दुक्का जज पहुंच गए। एक भी भारत के टेलीविजन पत्रकार में शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और ट्राइबल या संपादक नहीं है, और न बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं। एससी, एसटी, ओबीसी को हक मिलेगा तो हर धर्म के लोगों को हक मिलेगा। सिखों में एससी, एसटी है, एससी, ओबीसी है। हिंदुओं में एससी, एसटी, ओबीसी है। क्रिश्चियनों में एसटी है। बुद्धिस्टों में एससी, एसटी, ओबीसी है। हिंदुओं में एससी, एसटी, ओबीसी है। यह आपका संवैधानिक अधिकार है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए मनुवादी मीडिया नीतीश के खिलाफ है। कल तक ये किसानों के खिलाफ थे, ये मुसलमानों के खिलाफ थे, ये दलितों के खिलाफ है, ये पिछड़ों के खिलाफ है। ये बार बार भाई को आपस में लड़ाते हैं। ये आपके सगे नहीं है, ये जीतनराम मांझी के सगे नहीं है। ये जीतनराम मांझी के कंधे पर बंदूक रखकर मनुवाद को फायदा पहुंचा रहे। इस खेल को समझिए, और बहुजन समाज समझ गया है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे संवैधानिक अधिकार को आगे बढ़ाए, जाति जनगणना कराए, उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन दे, जो सरकारी स्कूल बचाए, जो सरकारी नौकरियां बचाए, जो इस देश की सरकारी संस्थाएं बचाए, सरकारी संपत्ति बचाए। हमें ऐसा नेता चाहिए। और नीतीश कुमार ने वही चमत्कार किया है, मिरेकल किया है। इसलिए मनुवादी मीडिया अब सीधे तो बोल नहीं सकते हैं, तो घुमा फिरा के आपस में लड़ा रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।